हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिसाइड करने वाले हैं क्लास 10th के जो है अति लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको जो है डिसाइड करने वाले हैं, जो कि सभी मॉडल्स पेपर एवं जो है बोर्ड के जो है प्रीवियस ईयर्स के पेपर में दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन हमने इन क्वेश्चन को जो है छाट छाट के निकाला है, ताकि हम लोग देख सकें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं अति लघुत्तरी के, और लघुत्तरी के और दीर्घोत्तरी के, तीनों के देखेंगे, जो कि मॉडल्स पेपर और जो है प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर में से जो है निकाले गए हैं। इसमें हमने बहुत मेहनत किया है, तो प्लीज़ लाइक एंड जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। तो देखते हैं, सबसे पहले देख लीजिए अति लघुत्तरी कितने नंबर का आता है। तो अति लघुत्तरी जो है हमारे 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ये अति लघुत्तरी में क्वेश्चन जो है आता है, बार बार आता है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। किसी ना किसी जो है सेंटर पे ये आ ही जाता है, हर सेंटर पे जो है लगभग अलग अलग जो है पेपर आते हैं, तो ये किसी न किसी सेंटर पे आ ही जाता है, और बहुत बार ये जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया पेपर क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसे छाट के यहाँ पे लिख लिया, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। और श्वसन को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन जो है अति लघुत्तरी में बार बार बहुत बार जो है पूछा गया है। और थर्ड हमारा क्वेश्चन है, पुमंग एवं जायांग में अंतर बताओ। ये बायो का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया पुमंग एवं जायांग में अंतर बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से रट जाइएगा, मतलब याद कर लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा तो अपने आप जो है याद ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, श्वसन को क्या है परिभाषित करना है हमको। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड वाला पुमंग एवं जायांग में अंतर बताना है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं लिंग संलग्नता से दो बीमारियों के नाम। जो है लिंग संलग्नता से जो है दो बीमारियां होती हैं, उनके जो है आपको यहाँ पर नाम बताना है, कौन कौन सी जो है दो बीमारियां होती हैं, और आपको 2 नंबर इसमें आसानी से मिल जाएंगे। और अगला देखते हैं डीएनए एवं आरएनए में अंतर बताओ। इसमें से ज़रूर आपका दो तीन क्वेश्चन इजीली जो है आपके बोर्ड में फंस जाएगा, और यहाँ से नंबर आपका निकल जाएगा, इसको ज़रूर रख लीजिएगा। डीएनए एवं आरएनए में अंतर बताओ। और यहाँ पर अब हम लोग लघुत्तरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिएगा और इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे आगे और भी क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स भी हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। ये बहुत बार पूछा गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको याद ही करना है, मतलब इसका जो है परिभाषा याद करना है और चित्र आपको बनाना सीख लेना है। ठीक है, चित्र जो बनाना हम सिखा देंगे, पेपर आने वाला रहेगा, अभी पेपर में तो बहुत दिन है, तो चित्र बनाना भी हम लोग जल्दी सिखा देंगे, कल या परसों तक वीडियो पड़ जाएगी, और उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, मनुष्य की क्या है पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए कहा है। और सेकंड है यकृत के प्रमुख कार्य लिखो, और जो यकृत है उनके प्रमुख कार्य लिखने हैं, ये आप लोग लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा आप लोगों का। और यकृत का चित्र बनाना भी सीख लीजिएगा, कभी कभी चित्र बनाने के लिए भी आ जाता है। और भोजन के पाचन में लार की भूमिका लिखो। जो भोजन है उसमें उसके पाचन में लार की क्या भूमिका है, यही हम लोगों को लिखना है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अभी हम लोग लघुत्तरी प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पूछा है हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ये भी बहुत बार आया है पेपर में लिखने के लिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग रट जाइएगा, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये, इसको आप लोग रट जाइएगा। हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है। और धमनी व शिरा में अंतर लिखो, ये भी बहुत बार पेपर में आया है। धमनी एवं शिरा अगर आपके पेपर में नहीं आया तो किसी और सेंटर के पेपर में ज़रूर आएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धमनी व शिरा में अंतर। और पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है,
ये भी आप लोगों को लिखना है। फ्लोएम या जाइलम और या जो संवहन बंडल होते हैं उनके द्वारा, यही सब आपको इसमें लिखना होगा। मोस्ट जो है आईएमपी प्रश्न ये भी जो है पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ये हम लोगों ने कई पेपर्स और मॉडल पेपर्स में से जो है छाट के निकाला है, ठीक है। ये बहुत बार जो है पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए हमने इन क्वेश्चन को निकाला है। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन जो है किसे कहते हैं? और ये क्वेश्चन जो है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, ये भी आईएमपी है। ये क्वेश्चन आ सकता है, उतना बार पूछा नहीं गया है ज़्यादा, लेकिन इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। याद करने में क्या रहता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है सब। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, याद हो जाएगा अपने आप। अब इसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पेपर्स में पूछे गए हैं उनको हम देखते हैं। पोषण क्या है? पोषण क्या होता है? ये कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक का वर्णन करो। ये भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में पूछा जाता है। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिया है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय में इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका आना है, पक्का है। अगर नहीं आया, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है इसके साथ अथवा में भी दिया रहता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या पता दूसरे अथवा में ये करके दे दे, तो आप इसे ज़रूर याद करिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दीर्घ उत्तरीय के सारे क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करें। ये बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है। हमने बोला है ना, सारे आईएमपी प्रश्न हमने इस वीडियो में जो है लिए हैं। आईएमपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आगे भी जो है क्वेश्चन वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करें, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं। निषेचन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। निषेचन पर जो है टिप्पणी लिखने के लिए आता है, ये भी बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। आईएमपी प्रश्न जो रिपीटेड हैं, हर साल बोर्ड में आते हैं, उन्हीं को हमने इस वीडियो में जो है लिया है, ठीक है। आईएमपी प्रश्न है। और मेंडल की आनुवंशिकता की विवेचना कीजिए, ये तो बायो में आता है, 100% है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो भी हमने आप लोगों को क्वेश्चन दिखाए ये सब बायो से रिलेटेड है। अभी आगे हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी जो है प्रश्न दिखा देंगे। ज़्यादातर जो है आप बायो से नंबर ले पाएंगे। बायो में जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ज़्यादा आता है, और इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखेंगे। मेंडल की आनुवंशिकता की विवेचना कीजिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आगे लिंग गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखो, ठीक है। अगर आप लोग हमारे चैनल से तैयारी करते हैं तो आपको 70 में 70 नंबर पक्का आ सकता है, ठीक है। आगे और भी जो है क्वेश्चन है, हम उनको भी दिखाएंगे। और तो ये देख लीजिए, लिंग गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखिए। अगर आप इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमने दिखाया है वो याद करके जाते हैं, 100% पेपर में आएगा, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। वही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिया है। और 70 में 70 आपका आना पक्का। अगर 70 में 70 नहीं आया तो 60 तो पक्का है भाई साहब, क्योंकि मैंने भी इसी प्रकार से तैयारी किया था, और साइंस में मेरे 70 में जो है 62 नंबर आए थे, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर, वाष्पोत्सर्जन क्या है, इस पर संक्षिप्त जो है टिप्पणी लिखना है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो रटना ही पड़ेगा, रटना है इस क्वेश्चन को। रट जाइए, नहीं आए तो घोल के पी जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जो हमने दीर्घ उत्तरीय के 6 प्रश्न बताए हैं, 6 के 6 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया उसमें से नहीं दिया हुआ है तो अथवा हम जरूर करिए, एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही मेहनत करके इसे हमने फाइंड किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से हमने वीडियो बनाया। और हमारे पास जो है मॉडल पेपर्स भी हैं प्रीवियस ईयर और इस ईयर के, और पेपर्स भी हैं प्रीवियस ईयर के और इस ईयर के तो नहीं है, प्रीवियस ईयर के 2-3 प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर है, उन्हीं से जो है हमने ये जो है क्वेश्चंस जो है निकाले हैं, छांट के निकाले हैं। कौन से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं वही क्वेश्चन हमने निकाले हैं। और आगे और भी जो है वीडियो आती रहेंगी, और जो है केमिस्ट्री फिजिक्स जो है उनकी भी वीडियो हम अभी डालने वाले हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।